अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज आजम समाती साहब का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया था। उस मुकदमे में FIA साइबर क्राइम विंग में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया था। आज जब उनको पेश किया गया, उन्होंने कहा उनको भी बराना करके उन पर तशद्दुद किया गया है। आज जो सेनेटर्स थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने असेंबली के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एहतजाज भी किया। कहते रेड लाइन क्रॉस हो रही है और इसके खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज भी किया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ इतवार को जिमनी इलेक्शंस आ रहे हैं। अब जिमनी इलेक्शंस का अगर आप ब्रेकडाउन देखेंगे, क्यों इन हलकों में ही जिमनी इलेक्शन कराने का फैसला किया गया, जो इस्तीफे मंजूर किए गए। अगर आप वो 8 हलके जिनमें ये इलेक्शन हो रहा है उसका अगर नताइज देखें तो बड़ी दिलचस्प आपको एक सूरत हाल नजर आती है और यह भी समझ आता है कि इस PDM गवर्नमेंट ने सोच के ये जो इस्तीफे इन मेंबरान के जो इन हलकों से मंजूर क्यों किए। NA-22 मर्दान, यहां पर आज इमरान खान साहब भी थे, तख्तबाई में थे मौलाना कासिम साहब, जो बड़े एक स्ट्रांग कैंडिडेट हैं JUI के, मुत्तहिदा मजलिस अमल के। पहले भी 2 मरतबा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2 मरतबा MNA रह चुके हैं इसी हल्के से। अगर आप इसके नताइज देखें इस हल्के के, तो 58,000 वोट लेकर अली मोहम्मद खान साहब 58,600 वोट लेकर जीते थे, लेकिन सिर्फ 2,000 वोटों से जीते थे। लेकिन अगर आप बाकी की PDM जमातों को इकट्ठा कर लें, जिसमें मुस्लिम लीग नून, ANP, पीपल्स पार्टी और MMA शामिल हैं, तो 58,500 वोट लेकर जीतने वाले जो अली मोहम्मद खान साहब हैं, उनके खिलाफ तकरीबन 1,35,000 वोट कास्ट हुआ था, जो कि अब सारा एक उम्मीदवार को जाएगा। NA-24 चारसद्दा, ये एक दूसरा इलेक्शन है जहां पर दूसरा हल्का है जहां पे यही इलेक्शन होने जा रहा है। यहां पर इससे पहले असमत यार वली खान साहब खुद खड़े हुए थे। इसमें 83,000 वोट लिए थे, 83,500 लेकर PTI जीती थी। तकरीबन 60,000 वोट लिए थे असमत वली खान साहब ने, लेकिन इन 83,500 के मुकाबले में अगर आप देखें तो PDM के कुल वोट 1,08,000 से जायद हैं। इस वजह से भी अब यहां पर एमल वली खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि कुल मिला के PDM के वोट तहरीक इंसाफ को पड़े वोट से ज्यादा थे। NA पेशावर 31 पेशावर, यहां पे तहरीक इंसाफ 87,975, ये तकरीबन 88,000 वोट लिए तहरीक इंसाफ ने, और उनके मुकाबले में जो वोट थे वो काफी कम थे। तमाम जमातों के भी इकट्ठे कर लें, 42,000 ANP ने लिए थे, तब भी तहरीक इंसाफ के वोट इन सबसे ज्यादा है। सो ऐसा लगता है कि यह हल्का तहरीक इंसाफ को जीत लेना चाहिए। फैसलाबाद, यहां पर तकरीबन 1,300 वोटों के फर्क से फरूख हबीब साहब जीते थे और आबिद शेर अली ये इलेक्शन हारे थे। इतना करीब का नतीजा है जिसकी बुनियाद पर शायद ये जो इस्तीफा था ये भी मंजूर कर लिया गया। जो वन ऑफ द कैंडिडेट जिसके फरूख हबीब साहब, जिनका इस्तीफा मंजूर किया गया। ननकाना NA 118, यहां से इजाज शाह साहब जीते थे 63,000 वोट लेकर। मुस्लिम लीग नून 61,000 वोट लेकर हारी थी, तकरीबन 61,300, 2,000 का फर्क था। लेकिन अगर इसमें आप 18,000 वोट पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और दूसरे जो वोट्स ऐड करें तो 80,000 से जायद वोट ऐसे हैं जो कि PDM के हिस्से में आते हैं। 17,000 वोट का फर्क PDM के हक में है इस हल्के में। NA 157 मुल्तान, यहां पर भी अगर आप वोट देखें 13,000 के फर्क से जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जीते थे, 77,000 वोट लेकर जीते थे। अब्दुल गफार पीपल्स पार्टी के 62,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। लेकिन अगर आप PDM जमातों का वोट इकट्ठा करें तो 77,000 PTI के मुकाबले में 1,32,000 वोट PDM को पड़ा था, PDM जमातों को, जिसमें 70,000 वोट, माफी चाहता हूं, 70,000 लेकर सैयद अली मूसा गिलानी दूसरे नंबर पर थे। मैं करेक्शन कर दूं, 77,000 वोट लेकर तहरीक इंसाफ जीती, 70,700 वोट हासिल किए पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी ने, 62,000 मुस्लिम लीग नून के वोट थे। इसमें भी अगर कलेक्टिव वोट है वो ज्यादा है। मलीर NA 237, यहां पर 33,500 वोट लेकर तहरीक इंसाफ जीती थी, जबकि 32,000 वोट पीपल्स पार्टी ने लिए थे। इसमें अगर आप MMA का वोट ऐड करें, 14,000 मुस्लिम लीग नून का वोट ऐड करें, MQM का वोट ऐड करें तो तकरीबन 55,000 से ज्यादा बनता है, जहां 33,000 वोट तहरीक इंसाफ ने लिए, 55,000 PDM का वोट है। 1,000 वोट से सिर्फ पीपल्स पार्टी यहां हारी थी। कुरंगी NA 239, यहां पर 69,000 वोट लेकर तहरीक इंसाफ जीती थी। 68,800 वोट लिए थे MQM ने, सिर्फ 300 वोट का फर्क था।
इसमें भी अगर आप पीपल्स पार्टी का वोट शामिल करें, इसमें आप एमएमए का शामिल करें, 12,000 11,000 तकरीबन पीपल्स पार्टी का, 19,600 मुस्लिम लीग नून का, ये वोट 1,10,000 से जायद बनता है। इसी वजह से ये तमाम इस्तीफे मंजूर किए गए। तो अब आने वाले जो जिमनी इलेक्शन है इतवार के, उसके नताइज आने वाली सियासत पे किस तरह असर करेंगे, ये भी देखना है। आपको याद होगा पंजाब, जो पंजाब के जिमनी इलेक्शन 20, उनमें से 11 हल्के ऐसे थे जिसमें आजाद उम्मीदवार न सिर्फ जीते बल्कि दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून बहुत से हल्कों में, 7 से 8 हल्कों में नून दूसरे नंबर पे थी, वरना तीसरे पे थी। इन हल्कों में भी यह सोचा जा रहा था कि अगर आप आजाद उम्मीदवार का और नून का वोट इकट्ठा करें तो पीटीआई के वोट से बहुत ज्यादा बनता है। कई हल्कों में 40,000 के मुकाबले में लाख वोट दोनों के मिला के बनते थे बाकी पार्टियों के, लेकिन वहां से 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीत ली थी। जरा दिलचस्प होगा, मैं अपने